हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज मैंने 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लॉन्च कर दिए हैं ऑल इंडिया लेवल पे। और जो बच्चे मेरे करंट अफेयर एसेंशियल्स के बच्चे हैं उनको ना केवल 5 बल्कि 8 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उनको कॉम्प्लीमेंट्री है उनके लिए। समझ गए? 5 मॉक टेस्ट सभी के लिए पेमेंट बेसिस पे, सिर्फ थोड़ी सी कॉस्ट रखी है 5 मॉक टेस्ट के 500 रुपीज़। वो आपको सिर्फ सिंबॉलिक ये रखा है कि आपको ये पता हो कि कैसे मॉक टेस्ट होते हैं, क्वालिटी। ये मॉक टेस्ट मैंने पिछले सितंबर से शुरू किए थे बनाने। बहुत समय लगता है, सबसे मुश्किल काम मॉक टेस्ट बनाना है, आई टेल यू। ये मैंने जो है ना, जो यूपीएससी एग्जामिनर कंसल्ट करेगा, डॉक्यूमेंट्स, लिटरेचर, एनसीईआरटी बुक्स से लक्ष्मीकांत, एनवायरनमेंट की जो है शंकर आईएएस, इंडिया ईयर बुक, और सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सक्लूसिव 2 न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के, जो मुझे लगा कि ये आपके प्रीलिम में आ सकते हैं 25 मई को। वो क्वेश्चन मैंने जो है डालने की कोशिश की है। यूपीएससी की तरह से अनकन्वेंशनल और डिफिकल्ट टेस्ट है, नो डाउट। डिफिकल्ट का मतलब यदि आपने न्यूज़पेपर को अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत को क्रिटिकली पढ़ा है, एनसीईआरटी को क्रिटिकली पढ़ा है, इंडिया ईयर बुक को, तो आपके आराम से जो है 60 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। यही 25 मई को होना आपके साथ। समझ गए? यही आपको 25 मई को फील हो रहा है कि भाई मैंने तो ये मॉक टेस्ट कर लिए, तो ऐसा लगेगा उनमें से एक मॉक टेस्ट ऐसा लगना चाहिए आपको 25 मई को। जो मैंने ये मॉक टेस्ट किए हैं 5, सिर्फ 5 मिलेंगे ऑल इंडिया लेवल बाकी बच्चों को जिन्होंने कोर्स को रजिस्टर नहीं किया। और जिन्होंने कोर्स को रजिस्टर किया है उनको 8 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उनको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। और मैं आपको बताता हूँ, एक मॉक टेस्ट बनाने में मतलब थाउजेंड में नहीं, मतलब लाखों में खर्चा समझ लीजिए किसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का। बहुत समय लगता है एक एक क्वेश्चन को तराशने में, उसके रॉन्ग ऑप्शन चूज करने में, और ये देखने में कि ये कितना की इम्पोर्टेंट है, उसको मापना भी तो ना, मैश करने कितना इम्पोर्टेंट है वो, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल की इम्पोर्टेंस का, और ट्रिकी भी हो। जो यूपीएससी का पेपर सेटर के माइंड में होता है, जैसे कल मैं जो है हम 3 लोग बैठे थे, एक प्रोफेसर, एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस ऑफिसर और एक वाइस चांसलर। हम तीनों ने ये डिस्कस किया कि भी हम स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वाइस चांसलर कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि 1% 2% बच्चे ऐसे हों जो बहुत अलर्ट हो, वाकई कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने लायक हो। मैं उस तरह क्वेश्चन देता हूँ हमेशा यूपीएससी के, क्योंकि वो यूपीएससी के पैनल में भी है। जो आईएएस रिटायर्ड मेरे साथ थे, उन्होंने कहा भी मैं ये चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर बेस्ड होना चाहिए ज़्यादा पेपर। वो जो मेरे साथ थे वो किसी उसमें सेक्रेटरी भी रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। उन्होंने कहा मैं तो ये है कि यदि आपने बच्चों की अलर्ट बच्चे लेने हैं, अच्छे बच्चे लेने हैं, तो आपको न्यूज़पेपर बेस्ड पेपर देना चाहिए। और यही यूपीएससी करती है, यही हर एक पेपर सेटर के माइंड में, आई टेल यू। तो इसलिए अब हमारे 60 डेज हमारे पास रिवीजन करने के सफिशिएंट है। करंट अफेयर में तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि आपने मेरी पीडीएफ कर ली सारी करंट अफेयर की, जिसमें 4-5 हज़ार क्वेश्चन है, उसके बाद आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे करंट अफेयर के, आप मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस समय यदि आपने मान लिया 2 लाख रुपए पे कर दिए इंस्टीट्यूट को, ये मत सोचो कि इंस्टीट्यूट में 2 लाख रुपए दे रखे, मेरा प्रीलिम तो मेरा तो हो ही जाएगा। यदि आपका ये अप्रोच नहीं है, न्यूज़पेपर और एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, जो पीवाईक्यू आप देखो उसी बेस पे ये अप्रोच रिसर्च करके निकली है, तो आपका बिल्कुल रिस्की है। हो सकता है आपके 70 नंबर आए, 80 आए, 85 आए। इससे ऊपर जाना बहुत मुश्किल है बिना न्यूज़पेपर के। और 100 से प्लस जाना न्यूज़पेपर के साथ बहुत आसान है, आपको पता ही नहीं चलेगा 25 मई को।
तो ये 60 डेज की हमने रिवीजन करना है। इस समय बेस्ट यही है, जिसने न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ाई, अच्छी तरह नहीं पढ़ाई, नौकरी में तो जो भी रीजन रहा है, डरने की बात नहीं है। मैंने आपके लिए सारे पढ़ दिए, रोजाना 3-4 घंटे क्वेश्चन निकाल के दे दिए। यदि आपको कोई एग्जामिनर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी टीचर, फैकल्टी मेंबर यदि क्वेश्चन रोजाना निकाल के दे दे न्यूज़पेपर से, मैं कह रहा हूँ वो कोर्स आप 20,000 में भी खरीद लो। इसमें आपने पैसे नहीं देखने, कोर्स की क्वालिटी देखो, कंटेंट की क्वालिटी। पास किससे होंगे? प्रीलिम निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो 2-2.5 लाख रुपए भी गए जो आपने भरे हुए हैं, ठीक है ना। और वो हर साल ऐसे होगा, यही स्टडी चलेगी। क्योंकि मेरी ये जो है 6-7 साल के, तो 4 डिकेड का एक्सपीरियंस, 6-7 साल की तो एक्सक्लूसिव रिसर्च है कि एग्जामिनर कौन से क्वेश्चन डालेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। और आपने एक चीज नोट किया, जो बच्चे, उनको तो पता है जिन्होंने कोर्स में रजिस्टर किया, मैं 24 घंटे उनके लिए जो है, जो भी मैसेज आए इमीडिएट जवाब देता हूँ और करेक्ट देता हूँ, स्टिक। बच्चे कई बार पूछते हैं कि इंडिया बुक का कैसे पढ़े, मैंने बता दिया कि आपने ये चैप्टर, इस तरह आपने एनसीईआरटी को, कौन कौन से एनसीईआरटी बेस्ट हैं जो छोड़ नहीं सकते हम। न्यूज़ पेपर में से तो मैं रोजाना बताता ही हूँ आपको मेरी वीडियो। अब मैं जो है रोजाना सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ 3-4 दिन से कंप्लीट। वो आपको इसलिए बता रहा हूँ भी जब आपने, जैसे आज मेरे 12 के करीब क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपको यदि कहीं पे भी मिलते हैं तो इसका मतलब आप पास नहीं, आप टॉप की तरफ जा रहे हैं, रैंक की तरफ जा रहे हैं मेन में भी। और ये जो है कोर्स में जो मैंने दिए ना 4-5 हज़ार क्वेश्चन, इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन 100 से 150 नंबर का मेन में भी आएगा और 50 नंबर का कम से कम प्रीलिम में आएगा। तो भी फिर क्यों छोड़ रहे हो आप? इमीडिएटली ज्वाइन क्यों नहीं करते? ये मॉक टेस्ट भी आपको फिर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और इतना मटेरियल मिलेगा आपको, 15-20 हज़ार का तो मटेरियल कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। मेरा कॉमर्शियल नहीं है, मैंने बच्चों को निकालना है, हर बच्चे पर ध्यान है मेरा। जितने भी बच्चे रजिस्टर किए हुए हैं, हर बच्चे पर ध्यान है कि हर बच्चे को कैसे निकालना है, उनका पूछता रहता हूँ मैं कहाँ पे कमजोरी है। अब ये 60 दिन में हमने करना है। टारगेट एक ही रखो, इस समय सब कुछ भूल जाओ, न्यूज़पेपर, मेन की आंसर राइटिंग, एवरीथिंग सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ आपको CSET और GS1 करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दिखना चाहिए। और वो मैं रोजाना आपको ये बता रहा हूँ कि आपने कैसे निकालना है। इस स्ट्रेटजी से तो आप आराम से निकालोगे, अदरवाइज जितना डेविएट होते जाओगे उतने नंबर कम आते जाएंगे। तो इसलिए इन मॉक टेस्ट को आप बड़े ही जो है, पहले आप अपना रिवीजन कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट या पे वो करो। और ये मैं 5 मॉक टेस्ट आपके लिए इसलिए लेके आऊँगा, कम से कम इंडिया में ये पता चले ऑल इंडिया लेवल पे कि मॉक टेस्ट जो है ओरिजिनल 0 प्लेगरिज्म पे कैसे बनते हैं प्रीलिम्स के लिए, ये एक्सपीरियंस से बनते हैं। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के। यार देखिए कैसे क्वेश्चन निकालता हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको ये लगेगा ये निकाले कैसे आगे, और ये हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा ये एग्जाम में आएगा। मेरा 4000 क्वेश्चन ऐसा लगेगा, हर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और वो आपके नोट्स में भी नहीं है। कमाल तो ये ना, आपके नोट्स में नहीं है वो क्वेश्चन। अब हिंदू में सीधा सा एक क्वेश्चन देखिए 2 नंबर का, डेयर टू एरा DTV इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट TB। अब ये दे दिया, आपने पढ़ा भी है, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि ये जीन सीक्वेंसिंग को यूज करेंगे टू डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंट TB के लिए। ये किसके लिए? ड्रग रेजिस्टेंट TB। कौन चला रहा है इसको? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समझिए। अदरवाइज आपको वहां का आप कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नो, ठीक है। तो ये दिस इज जीन सीक्वेंसिंग इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसमें एक ध्यान रखना, ये आपको मेन में भी काम आएंगे चीजें। इसलिए कई स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट 4th में इसलिए लिखी है, मेन में लिखोगे आप इसको। अकॉर्डिंग टू WHO एलिमिनेटिंग TB एलिमिनेट का मतलब ये नहीं 0 कभी भी, मीन्स गेटिंग द नंबर ऑफ TB पेशेंट डाउन टू अबाउट 1 in 1 million। 1 in 1 million भी है तब भी 0 मानते हैं, वो एलिमिनेट होगी भाई, सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये मैंने सारी करेक्ट स्टेटमेंट ऐसे दे दी 4-5 हज़ार क्वेश्चन की, पूरे 1.25 साल की। ये आपने कर ली तो आपके जो ना केवल इसमें तो पास होंगे, किसी भी उसमें जो है आपके हाईएस्ट नंबर आएंगे PCS में, चाहे वो CAPF का, UPSC का, इंजीनियरिंग सर्विस कोई भी हो, बट जियो साइंटिस्ट, CDS, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको मेरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 की रिवील की है,
और ये बताया कि 1 बिलियन टन्स ऑफ फूड जो है वेस्ट हो रहा है, करीब करीब 20% ऑफ आवर फूड लेवल टू कंज्यूमर, 20% के करीब वेस्ट हो रहा है। और इंडिया का जो है रैंक जो है चाइना के बाद दूसरा नंबर पे है वेस्ट कर रहा है जो। और ये उसने इस आर्टिकल में बड़ा अच्छा दिया है, आप इसको ऐसे में भी लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि फूड को हम जो है कर रहे हैं, फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड, ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, एनर्जी लगती है फूड को प्रोड्यूस करने में। तो क्लाइमेट चेंज से है, जितना हम जो ना फूड ज़्यादा कर रहे हैं उतनी हमारे ग्रीन हाउस गैस भी तो निकल रही है। जैसे मान लिया राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितनी मीथेन निकल रही है, और उसको हम वेस्ट कर रहे हैं, और फिर जो वेस्ट कर रहे हैं एनारोबिक कंडीशन में वो फिर मीथेन निकलती है वेस्टेज की। तो ये आर्टिकल बहुत प्रैक्टिकल आर्टिकल इन्होंने लिखा है, बहुत ही अच्छे जो है, ये कर्नाटका के एक साइंटिस्ट है उसने लिखा है, वो आपने ये पढ़ना है पूरा, ठीक है। अब ये इस आर्टिकल से पूरे साल में हर पेपर में एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन यूपीएससी के पीसीएस में। क्यों? इसमें 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने दिया एल्कीमे जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है नेवी की, इंडियन नेवी, और जो है इसमें 10 अफ्रीकन कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कहाँ पे हो रही है ये? डार एस सलाम, ये तंजानिया की पोर्ट है। अब आपने इस पोर्ट को देखना कौन से सी पे है, कौन से ओशन पे है। डार एस सलाम, ठीक है। एक तो ये आपका एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है अनदर कोऑपरेशन इन इनिशिएटिव विद अफ्रीका। देखिए इंडियन ओशन शिप सागर, IOS सागर एक नया इनिशिएटिव है। इसमें हमारा INS सुनैना और जो है बाकी जो है ये देखिए आप IOR के कंट्री, इंडियन ओशन रीजन के कंट्री हैं, उनके साथ ये जो है उसमें बताया कि 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज, आपसे पूछ लें 9 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज कौन से इंडिया के, कौन कौन से बताओ? कोमोरस, कीनिया, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजम्बिक, सिसिल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका। ये सारे जो है हमें इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए, चाइना को रोकने के लिए, चाइना की जो इनरोड्स, जो मैसिव इनरोड्स है अफ्रीका में, पीरेसी की थ्रेट को रोकने के लिए, हौथी रेबल्स को जो है उनके थ्रेट को रोकने के लिए, ताकि ग्लोबल शिपिंग में फटना, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए ले गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल न्यूज़ भी है, इंडिया की न्यूज़ भी है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो सकता मेरे पास प्रीलिम और मेन के लिए और आपके हर यूपीएससी के। उसके बाद ये देखिए विद द अनाउंसमेंट ऑफ महासागर, प्रधानमंत्री जी ने पीछे मॉरिशस, आपको पता है मैंने कई क्वेश्चन डाले, टूर था उनका, वहां पे ये महासागर, पहले हमारा सागर था ना, अब महासागर की अनाउंसमेंट हुई है इनिशिएटिव की। ये क्या है? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी अक्रॉस द रीजन्स, महासागर। दिस इज ए मेडन, ये जो है इनिशिएटिव ऑफ IOS सागर, एल्कीमे, ये 3 हो गए हमारे पास अब, महासागर, IOS सागर एंड एल्कीमे। समझ गए? अब आपसे यही पूछ लेंगे 2 नंबर का, एल्कीमे जो है ये कहाँ पे हो रही है? डार एस सलाम में, तंजानिया में। कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? महासागर क्या है? IOS सागर क्या है? एल्कीमे क्या है? अब मैंने इसमें जो है आपको क्वेश्चन डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपने सोल्व करने, उसमें गलत भी है ठीक भी, जो भी आपको जैसे लगता है, सारे ठीक है या सारे गलत, जो भी लगता है आपको, वो मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सुबह, आप जो है इंजॉय करोगे उन क्वेश्चन को। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिंदू में छोटी सी न्यूज़ है, लेफ्ट में आप देखेंगे 11 या 12 नंबर पेज पे, डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिजेस, ये कल्चर है मेघालय की। वहाँ पे क्या बजट है नहीं इतना कि वो डैम, पुल बना दें, ब्रिज बना दें रिवर के ऊपर, अक्रॉस द रिवर। उन्होंने क्या किया कि फाइकस इलास्टिका होता है वहाँ पे, रबर ट्री, उसके रूट से जो है उन्होंने सिंगल डेकर और डबल डेकर ब्रिज बना दिए, रूट ब्रिजेज, और वो उसको बांधते रहते हैं उसके साथ, जो बैम्बू के साथ। और वो ऐसे ब्रिज हैं जो कि कई साल चलेंगे, उनमें स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रीम्स हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब ये जो है उनकी कल्चर से जुड़ी हुई है, खासी ट्राई बढ़ाते हैं। ये कई बार इस तरह क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं,
एग्जामिनर कि हमारी कल्चर पता है कि नहीं। आर्ट एंड कल्चर का भी है ये, नॉर्थ ईस्टर्न में एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस बार 2 नंबर का। तो ये क्वेश्चन जो है न्यूज़पेपर में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे आपको। न्यूज़पेपर से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको पूरे साल, और वही एग्जाम में पूछेगा। अब ये दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने करने, इससे आपको पता चल जाएगा अब न्यूज़पेपर ठीक तरह से पढ़ा नहीं आपने। ये मैं कुछ नहीं बोलता इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बनाए हैं सुबह, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, नो वेयर एल्स। ये सोल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में डालने हैं, आप डालते नहीं हैं, आप देख नहीं रहे, आप लाइटली ले रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इस वीडियो को लाइटली, ये आप 10-12 क्वेश्चन में रोजाना दे रहा हूँ, इसका मतलब तो देखिए आप 31 मार्च तक तो आपका पेपर बनना है। अभी ये तो आएंगे, अभी बन रहा है पेपर आपका। आप ये समझ लिए पूरे साल का 2024 का और मार्च तक जो है 2025 का, ये तो पेपर में कभी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें तो आपका न्यूज़पेपर से, और वो मैं सारा इसलिए दे रहा हूँ ये आपको। अब ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया बुक में मैंने अच्छी तरह से दिए इसके क्वेश्चन नोटो। अब ये जो है इस ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है हमारा 1994 का, जिसको थोटा एक्ट कहते हैं। इसके अंदर जो नोटो जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग ए नेशनल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री। भाई किसको किडनी ट्रांसप्लांट हो रही है, किसको, कौन डोनर है, कौन रिसिपिएंट है, कौन लीवर ले रहा है, कौन नहीं, कौन हार्ट की किसका क्या हो रहा है, ये जो भी ट्रांसप्लांट हो रहा है ऑर्गन है, वो जो है ये रिकॉर्ड है नोटो के पास सेंट्रल। और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे कोई भी है पब्लिक सेक्टर, उनको ये रजिस्ट्री करानी पड़ती है सेम डे। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। इट इज मैंडेटरी टू अपडेट डाटा इन द नेशनल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री विद इन 48 आवर्स ऑफ ए ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। कोई भी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर होता है उसके 48 आवर्स में उस पर पोर्टल पर डालना पड़ता है डॉक्टर को, हॉस्पिटल को। ये कलेक्टर की जिम्मेवारी है, कलेक्टर चेक कर सकता है डिस्ट्रिक्ट में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है। समझ गया ना, समझ गए ना। तो ये जो है इस तरह से जो है आपने ये पूछ सकते हैं, 48 आवर्स है इसके। आप मान लिया कलेक्टर आपको पता ही नहीं, कोई 2 दिन में दे रहा है, तो आप एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, उनसे जो है एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं भी क्यों हो रहा है ऐसा। ये साइंस पेज पे रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ प्रीलिम मेन के लिए मैं। इसमें आया पास्टोरूरी ग्लेशियर कहाँ पे है, पास्टोरूरी ग्लेशियर। ये यूपीएससी यहाँ से निकालती है। आप सोचते हैं ना 40-50 क्वेश्चन तो टच ही नहीं कर पाए, वो यहाँ से होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने फर्स्ट टाइम सुना है पास्टोरूरी ग्लेशियर इन पेरू इज इन एक्सटेंशन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ऐसे में और मेन में। फिर वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड में जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अब ये नेक्स्ट लाइन में आपके लिए ऐसे के लिए लिखी है, ग्लेशियर्स लॉस्ट 450 बिलियन टन ऑफ मास इन 2024। एक साल में इतनी जो ना आइस खत्म होगी क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। द माउंटेन ग्लेशियर्स आर मोस्ट हाईली एक्सेलेटेड इन टर्म्स ऑफ थाइंग। तो इस तरह की जो है आपने एसए में भी यूज करो, प्रीलिम में भी, हर तरह से ये काम आएगा अगले 1-2 साल इस तरह के आर्टिकल। अब इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड पेज पे मैं रोजाना 1 या 2 क्वेश्चन प्रीलिम और मेन का आपको दे रहा हूँ। वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये आपके सिलेबस में, ये मान लो प्रीलिम्स और मेन के एक्सप्लेन्ड पेज। और हिंदू का एडिटोरियल, हिंदू का आपका टेक्स्ट एंड कंटेस्ट, ओपिनियन, डाटा पॉइंट, मेरे टिप्स पे है ये सारे। साइंस पेज, FAQ, प्रोफाइल्स। और इंडियन एक्सप्रेस के जो है आपका पार्लियामेंट का पेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब सेशन चल रहा है। और इकोनॉमी का पेज लेता हूँ मैं, वर्ल्ड पेज लेता हूँ, और ये एक्सप्लेन्ड पेज। ये मेरा डेली का रूटीन है 3-4 घंटे का। इसलिए मैं आपको कह रहा था ये कोर्स खरीद लो, गलती मत कर देना गलती से भी। तो ये मैंने इसमें इसका क्वेश्चन सीधा निकाल दिया। ये क्वेश्चन क्यों आएगा, अब ये देखिए। अब इसके अंदर जो है क्या है कि आर्टिकल 124 पूछ लेंगे आपसे। आप सोचेंगे मैंने तो ये इतने आर्टिकल पूछ लिए, मैंने तो ये किया ही नहीं था, ऐसे सोचेंगे ना आप, भाई आर्टिकल 124 ये कहाँ से आ गया। तो ये आर्टिकल जो है ये आपका आता है स्टैटिक का न्यूज़पेपर से, क्योंकि ये चल रहा है। जैसे पिछली बार क्या हुआ, एथिक्स कमेटी पर क्वेश्चन आ गया, इस बार जो है इस पे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है आप सभी अखबार पढ़ रहे हैं कि
ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा के जो है घर के बाद जो है वो पैसे जो है आपको पता है 500 के नोट जड़े हुए मिले हैं कुछ पार्शली। मैं इसके अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन इसने अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जज की इम्पीचमेंट कौन से आर्टिकल में है। हमें तो अपना देखना है प्रीलिम्स का और मेन का। उस जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या एक्शन लिया है इस पर, सीजीआई की क्या पावर्स हैं। जैसे उन्होंने इंटरनल कमेटी बना दी, 2 हाईकोर्ट जज और 1 हाईकोर्ट का जज, 2 हाईकोर्ट का सीजीआई इसमें और 1 हाईकोर्ट इंटरनल कमेटी बना दी, वो करेगी। मान लिया इनका जो फॉल्ट है, इनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे, हर जगह इनको इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि जो होता है ना एक्यूज जो भी होता है उसको पूरा चांस देते हैं, ये एक प्रिंसिपल है रूल जस्टिस का। तो उसमें जो इंटरनल कमेटी में मान लिया कोई दोष नहीं है, ठीक है, देन इज फ्री। यदि उसमें कोई फॉल्ट है कसूर पाया जाता है और मेजर कसूर पाया जाता है कोई, तो ये जो इसमें लिखा है कि उसको एक इन्होंने क्लास बनाया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कहेंगे भी आप इस छोड़ दो वॉलंटरी, उसको अलाउड है इम्पीचमेंट से पहले इंटरनल कमेटी के बेस पे। और इसमें जो 2 ही कंडीशन रखी है 124(4) आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, 2 ही है। पूछ लेते ना कई बार कि क्या उसमें नॉर्म है इसको इम्पीच करने के, क्या क्या जो ना प्रोविजन, क्या ग्राउंड है, समझ गए? तो इस तरह से जो ना क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, स्टैटिक यहां से आएगा इस तरह से। मैंने ये लिए स्टैटिक, आधे क्वेश्चन तो मेरे स्टैटिक है न्यूज़पेपर से। वो आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 218। आर्टिकल 124(4) तो है प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 218 क्या है? ये सब ये करीब करीब डबल हो जाता है जब स्टेट लेवल पे जाती है कोई चीज़, आर्टिकल करीब करीब। तो ये आपको पता, जैसे 218 जो है ये स्टेट से रिलेटेड वाला हाई कोर्ट का जज के, ठीक है ना। ये आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद होंगे आर्टिकल, हमें ऐसे नहीं याद होंगे हम सारे आर्टिकल याद कर दें कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सारे। हमें जो न्यूज़पेपर में 1 डेढ़ साल 2 साल फ्रीक्वेंटली डिस्कस होते हैं वो इंपॉर्टेंट। और सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, 10 नंबर का आएगा या 15 नंबर का, प्रीलिम और मेन में 15 का। और या इसका आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कम से कम 3-4 नंबर, 4 नंबर का, और उसमें 10 नंबर का। ये मैं एग्जामिनर की तरफ से वो बता रहा हूँ कि एग्जामिनर क्या सोचता है, उसके माइंडसेट क्या होता है, उसके माइंडसेट से बता रहा हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको आखिर में यही कहना चाहूँगा, समअप करूँगा कि जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, जिन्होंने प्रीलिम देना है, आँख बंद करके इस कोर्स को परचेज कर लें। ये सिर्फ 4,900 का है। यदि कोर्स ये 20,000 का होता तो भी आपको कर लेना चाहिए था। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ जो है ओरिजिनल, जो आपके नोट्स में नहीं है, 4-5 हज़ार क्वेश्चन, उनमें मान लिया 25 क्वेश्चन आ गए, 50 नंबर बढ़ गए, क्यों रिस्क ले रहे हो प्रीलिम में फेल होने का? मैं तो कह रहा हूँ 0.1% रिस्क ना लो। आपके चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए आपने भर दिए, उसके बाद भी आप फेल हो जाते हो, किसी का गारंटी थोड़ा उनकी कोई, आपके उसका 50 नंबर 60 नंबर पे हो जाए प्रीलिम में, क्या फ़ायदा उसका? फिर पूरे साल वहाँ जो है आपने इतनी मेहनत की। मेहनत वो है जो यूपीएससी जो पूछती है उसका आंसर न्यूज़पेपर से, एनसीईआरटी बेसिक बुक से, वो है इम्पोर्टेंट। और वो आपको जो है, मैंने जो ना पूरे साल में 8-10 घंटे मेहनत करके वो आपके लिए मेहनत करी है, मैंने नहीं पेपर में बैठना। और वो सारा आपका काम आएगा, आपका समय भी बचा है 4-5 घंटे रोज, और वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट मिले आपको, देखना। थैंक यू वेरी मच।